हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है वैनिटी मून चैनल पर। तो आज फिर से हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे जूम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड की इसके थर्ड एपिसोड के साथ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो कि अपने मॉम एंड डैड को याद करके रो रही होती है, जिसे एक लड़का जो कि उस होटल का मैनेजर या फिर ओनर है शांत करा रहा होता है। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो कि उससे चलने को कहता है और फिर वो सभी लोग अपने हाथों में रॉड्स या फिर वाइन की बोतल लेके बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी से लड़ने वाले होते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अकीरा दिखाई देता है जो कि अपनी बाइक पर ज़ॉम्बीज से बचते हुए किसी केंचो नाम के बंदे के पास जा रहा होता है। और एक बार सीन फिर से शिफ्ट होता है और थोड़ा पीछे जाता है, जहाँ अकीरा अपनी बियर्ड ग्रो करने की सोच रहा होता है, पर उसे बियर्ड कुछ खास पसंद नहीं आती। अकीरा फ्रेश होके अपने बाथरूम से बाहर आ जाता है। तभी अकीरा के फोन पर कुछ मैसेज आते हैं, जिन्हें देखकर अकीरा काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब इंटरनेट यूज करने वाले काफी कम हो गए थे, जिसकी वजह से इंटरनेट काफी अच्छा चल रहा था अकीरा का। तभी उन्हीं मैसेजेस में अकीरा को केंचो के मैसेज दिखाई देते हैं और उसे केंचो की याद आ जाती है और अकीरा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि केंचो जैसा बंदा मर गया हो। तभी हमें केंचो दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बीज से भरी हुई बिल्डिंग में फंस गया होता है और केंचो के फ्लैट में भी एक फीमेल ज़ॉम्बी बंधी हुई होती है। केंचो के पास खाने को अब कुछ नहीं बचा था। केंचो सोचता है कि क्या उसकी जिंदगी का अंत इसी जगह पर लिखा है। तभी केंचो को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, जब अकीरा और केंचो कॉलेज में साथ पढ़ते थे और अकीरा केंचो के जोक्स पर काफी हंसता था। तभी केंचो को अकीरा का कॉल आता है। केंचो जिंदा है ये जानकर अकीरा बहुत खुश होता है। केंचो अकीरा से पूछता है कि तुम इतना खुश क्यों हो, और अकीरा बोलता है कि हमें काफी समय हो गया मिले हुए, पर अभी तुम कहाँ हो। केंचो अकीरा को बताता है कि वो शिनजुकू में है और अकीरा कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। केंचो अकीरा को बोलता है कि ये नामुमकिन है, यहाँ पर बहुत खतरा है। अकीरा कहता है कि कोई बात नहीं, वो ठीक रहेगा, बस तुम अपना एड्रेस भेज दो। और इतना कहकर अकीरा बाइक पर निकल जाता है और केंचो के पास जाते हुए अकीरा अपने पुराने दिन याद कर रहा होता है जो कि उसने केंचो के साथ बिताए थे। अकीरा कहता है कि केंचो काफी हैंडसम था, उसे सबको हंसाना बहुत पसंद था और वो कॉलेज में काफी फेमस भी था। केंचो अकीरा का बहुत अच्छा दोस्त था। और एक बार सीन फिर से पीछे जाता है जब अकीरा जॉब कर रहा था। उस समय अकीरा केंचो से एक बार में मिलता है। केंचो वहाँ अकीरा को अपनी लग्जरियस लाइफ के बारे में बताता है और अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाता है, पर अकीरा की लाइफ बहुत बुरी हो चुकी थी। वो केंचो की बात भी नहीं सुनना चाहता था। अकीरा केंचो को बताता है कि वो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहा है। तो केंचो अकीरा को एडवाइस देता है कि अकीरा को अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, और ऐसी कंपनी में काम करने पर केंचो अकीरा को इडियट भी बोलता है, जिस पर अकीरा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो केंचो पर चिल्लाता भी है। फिर से वापस हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर उसी बिल्डिंग का ओनर दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बीज से हार गया होता है और अपने आप को ज़ॉम्बीज के हवाले करने वाला होता है कि तभी ज़ॉम्बीज को कुछ हॉर्न सुनाई देता है और हॉर्न सुनते ही सारे ज़ॉम्बी हॉर्न्स की तरफ चले जाते हैं। ऐसा अकीरा ने ही किया था ताकि अकीरा केंचो से मिलने जा सके। हॉर्न सुन के केंचो भी बाहर आ जाता है और बाहर आके उसे अकीरा मिलता है। अकीरा केंचो को देखते ही चिल्लाता है और उससे माफी मांगने लगता है। अकीरा कहता है कि उसे केंचो की बात माननी चाहिए थी और वो कंपनी छोड़ देनी चाहिए थी। इतना कहकर अकीरा रोने लगता है। तभी केंचो कुछ कहने ही वाला होता है कि वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं अकीरा की चिल्लाने की आवाज सुन के, और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अकीरा और केंचो छत की तरफ भागते हैं। ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे आते हैं। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए केंचो और अकीरा गेट को काफी भारी सामान से बंद कर देते हैं, पर केंचो कहता है कि ये उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा और केंचो सोचने लगता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। केंचो अकीरा से पूछता है। अकीरा केंचो को बताता है कि उन्हें अब जंप करना है सामने वाली बिल्डिंग पर केंचो अकीरा को कहता है कि यह नामुमकिन है। पर अकीरा एक रन अप लेता है और कूद जाता है। बिल्डिंग पर पहुंचकर अकीरा केंचो से अपनी जंप के बारे में पूछता है। केंचो अकीरा को बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा दम नहीं आ गया। अकीरा बोलता है कि सोचो मत, कूदो। पर केंचो अकीरा को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी दूर मुझे बचाने आए हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं जंप कर पाऊंगा, और मैं अपने अंत से पहले तुम्हें सच कहना चाहता हूँ, जो कि ये है कि मुझे अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे बस रोज हंसते हुए दूसरे लोगों से झूठ बोलना पड़ता था ताकि मैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में फंसा सकूं, जो कि मुझे बहुत दुख देता था। मैं बस दिखावा करता रहा कि मैं खुश हूँ ताकि मैं अपने अंदर के खालीपन को कम महसूस करूँ। असल में वो मैं हूँ जिसे तुमसे सॉरी बोलना चाहिए। मुझे माफ कर दो सच में। इतना कहकर केंचो रोने लगता है। अकीरा केंचो को वापस मोटिवेट करता है और कूदने को बोलता है ताकि वो अपना स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का सपना पूरा कर चुके।
और केंचो भी बिल्डिंग से कूद जाता है। कूदते टाइम केंचो अपने सारे कपड़े उतार देता है, जिसे देखकर अकीरा बहुत हंसता है और केंचो गिरने ही वाला होता है कि अकीरा केंचो को बचा लेता है। जिसके बाद केंचो और अकीरा बिल्डिंग पर बैठकर कपड़े उतारकर अपने स्नैक्स और अपनी बियर एंजॉय कर रहे होते हैं। केंचो अकीरा को आज के दिन के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि शायद वो अकीरा ही है जो उन्हें ज़ॉम्बीज़ से बचाएगा, जिस पर अकीरा कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला और वो दोनों हंसने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना।